गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्योति लैब्स लिमिटेड के शेयर के बारे में। 238.15 ज्योति लैब्स का शेयर फ्राइडे को बंद हुआ है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्निकल चार्ट्स के बारे में भी, और साथ ही साथ में इसके ऊपर एक रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट के बारे में भी मैं आपके साथ में डिस्कशन करूंगा। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। तो ज्योति लैब्स का शेयर मैंने काफ़ी बार डिस्कस किया है अपने चैनल के ऊपर में। और जिन लोगों को ज्योति लैब्स के बारे में मालूम नहीं है ज़्यादा, ज्योति लैब इज़ बेसिकली अ स्मॉल कैप कंपनी जो कि एक एफएमसीजी स्पेस के अंदर में काम करती है। काफ़ी सारे रिनाउंड ब्रांड्स हैं इस कंपनी के, जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने सारा मैंने दिखा रहा हूँ यहाँ पे। मैक्सो है, प्रिल, उजाला, हेंको, ये सारे हाउस होल्ड नेम्स हैं। और ये सारे के सारे ब्रांड्स जो है वो ज्योति लैब्स के कंपनी के अंडर में आते हैं। इनका जो मेजर प्रेजेंस है वो साउथ इंडिया के अंदर है। नॉर्थ इंडिया में प्रेजेंस है, लेकिन कंपैरेटिवली साउथ इंडिया में ज़्यादा इसका प्रेजेंस है। खबरों में ये शेयर ज़्यादा आया था कोविड के टाइम पे, बिकॉज ऑब्वियसली उस टाइम पे सैनिटेशन और क्लीननेस का ज़्यादा ध्यान रखना था, तो उस टाइम पे इस शेयर की चर्चा ज़्यादा होती थी। और कई लोगों को उस टाइम पे डिस्कवर किया ज्योति लैब्स। सो अब जाके ज्योति लैब्स के अंदर में पिछले 3-4 दिनों का अगर आप मूव देखोगे, तो ये डेली चार्ट है। लगातार 6 या 7 दिन ये अभी ये ग्रीन कैंडल बना चुका है, और एक नए स्पेस के अंदर ये अब जा चुका है। 235 को ब्रेकआउट करके 240 के ऊपर भी जा चुका है, लेकिन क्लोजिंग जो है इसने 238.15 के ऊपर में दिया है। ज्योति लैब्स के ऊपर में एक रिपोर्ट आया है शेर खान का, जिसके अंदर में इन्होंने 275 का टारगेट बताया है ज्योति लैब्स के ऊपर में। और जो रीजनिंग इन्होंने दिया है उसके अंदर में इनकी जो रेवेन्यू है उसके ऊपर में ग्रोथ अच्छी खासी एस्टिमेटेड है टिल द फाइनेंशियल ईयर 25। FY 25 एस्टिमेट्स जो हैं उसके अंदर में अर्निंग्स जो ज्योति लैब्स की हैं वो CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 25% का अनुमान रखा गया है। कंपनी जो है डेट फ्री है, इसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, और इनके पास में लगभग 283 करोड़ का जो है कैश इनके पास में बुक्स में पड़ा हुआ है। तो शेर खान का ये मानना है कि ये चीज़ें अभी तक स्टॉक के अंदर में फैक्टर इन नहीं हुई है। अगर आप इसका जो एस्टिमेटेड अर्निंग के हिसाब से अगर इसकी वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे, तो FY 25 के लिए 24 की रेटिंग के ऊपर में ये जो है शेयर ट्रेड कर रहा है, प्राइस टू अर्निंग रेशो के हिसाब से। और जितने भी FMCG के शेयर्स होते हैं, जनरली दीज आर हाई पी शेयर्स, हाई पी के ऊपर में ये काम करते हैं। अगर आप TTM रेशो इसका देखोगे, TTM यानी कि टिल दिस मंथ, अभी तक का आप करंट इसका पी रेशो देखोगे तो 36 का है। और अगर वहीं आप सेक्टर का पी रेशो देखोगे तो 48 का है। सेक्टर का पी रेशो यानी कि इसी सेक्टर की बाकी कंपनीज जो है 48 के प्राइस मल्टीपल पे ट्रेड कर रही हैं, और ये कंपनी जो है 36 के प्राइस मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। तो ये बेसिक कुछ नंबर्स हैं, कुछ रेशोज है जिसके ऊपर में आप ध्यान दे सकते हैं। लेकिन मेरा जो मेन काम है वो टेक्निकल एनालिसिस का है, तो मैं वो करूंगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, अगर आप ज्योति लैब्स का शेयर का चार्ट देखेंगे मई से लेके जून तक, तो एक रेंज के अंदर में था, ऊपर की तरफ में 220 और नीचे की तरफ में 200 204, और उसको ब्रेकआउट इसने पिछले 3-4 दिन के अंदर में किया, और बहुत अच्छा एक मोमेंटम जो है इसके अंदर में देखने को हमारे को मिला है। शेयर ऑल टाइम हाई पे नहीं गया है, लेकिन ऑल टाइम हाई वीकली क्लोजिंग इसको मिल चुकी है। वो कैसे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये वीकली चार्ट है ज्योति लैब का, और मैं बड़ा करके इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके आपको दिखाता हूँ। तो इसका जो ऑल टाइम हाई है उससे अभी भी हल्का सा दूर है ये। इसका जो इस हफ्ते का हाई था दैट इज 242, और इसका जो ऑल टाइम हाई है दैट इज अराउंड 245, 245 का इसका ऑल टाइम हाई है। लेकिन अगर हफ्ते की क्लोजिंग अगर आप देखोगे, तो इस हफ्ते सबसे मजबूत क्लोजिंग जो है ज्योति लैब्स के शेयर ने दी है 238। जो इससे पहले की क्लोजिंग थी वो 236 235 तक सीमित रही है, लेकिन इस बार 238 का क्लोजिंग इसने दिया है। अब इसको करना क्या चाहिए आपको, तो देखिए इसके अंदर में शेयर के अंदर कैपेबिलिटी बहुत है, और बहुत टाइम बाद इसने एक रेंज को ब्रेकआउट दिया है। अगर आप पिछले नवंबर से देखोगे तो 220 का इसने हाई लगाया था, और उसके बाद में नीचे 180 के रेंज के अंदर में घूमते आया है लंबे चार्ट्स पे अगर हम बात करें, तो उसके ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया है। मेरे को ऐसा लगता है कि फॉलो बाइंग ना आके थोड़ा सा ही नीचे की तरफ भी आ सकता है, और दोबारा से इस रेंज को ऊपरी तरफ से टच कर सकता है। लेकिन अल्टीमेटली आई थिंक यू शुड ट्रेल द स्टॉक। अगर आपने लिया हुआ है, अगर लिया नहीं है तो इन लेवल्स पे मत
लीजिए पहली बात, बिकॉज आई थिंक इट इज रियली एक्सपेंसिव टू बाय एट दीज लेवल्स। नई खरीद के लिए आपके लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आपकी बाइंग है 170 180 190, तो आपको इसको ट्रेल करते चलना है। और बहुत अच्छा सपोर्ट इसका लंबे चार्ट्स पे बन के आता है 200 रुपये का, 200 रुपीज़ का इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे। और जब तक 200 नहीं तोड़ता है नीचे की तरफ, आपको ट्रेल करते चलना है इसको। आई एम श्योर कि आने वाले हफ्तों में इसका जो नया सपोर्ट बन के आएगा वो 200 से ऊपर बन के आएगा, लगभग 215 या 225 के करीब, वो आने वाले हफ्तों में पता चलेगा। वहीं अगर आप डेली चार्ट्स के ऊपर में ट्रेडिंग करते हो ज्योति लैब्स के ऊपर में, तो जो नियरेस्ट सपोर्ट मेरे को नजर आता है विद द पैटर्न इज 210, 210 का मेरे को सपोर्ट नजर आता है यहाँ पे। बिकॉज उसके बाद में लगातार ग्रीन कैंडल जिसने बनाए हैं, सो वहां पे एक सपोर्ट ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है। बट फॉर द टाइम बीइंग आई थिंक 210 on the short term charts and 200 on the long term charts is the way ahead for Jyoti Labs। इसको ट्रेल करते चलिए, आई एम श्योर ये आपको नए हाइज यहाँ से बनते हुए दिखाएगा, बिकॉज स्टॉक के अंदर में अच्छा खासा मोमेंटम है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन ज्योति लैब्स। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।